ख़वातीन की 6 आदतें ऐसी होती हैं जो ज़ाहिरी तौर पर तो पॉज़िटिव हैं, जो उन्हें ख़ानदान, सोसाइटी और रिश्तेदारों में ना डिवैल्यू करती हैं और उन्हें नुकसान पहुँचाती हैं। लेकिन जब एक औरत अपनी आदतों और अपनी ज़ात को इम्प्रूव करती है ना, खुद को पहचान लेती है, ज़िंदगी के अप एंड डाउन समझ लेती है, तो वो खुद को मैच्योर और वाइज़ औरत बना लेती है। सो आज के व्लॉग में ना ख़वातीन की 6 ऐसी पॉज़िटिव आदतों को बताऊँगी जिससे हर औरत को लगता है कि ये आदत बहुत अच्छी है, लेकिन असल में ये आदतें आपको खानदान, रिश्तेदारों, सोसाइटी में ना डिवैल्यू करती है और इन आदतों को छोड़कर आप एक समझदार और मैच्योर वुमन बन सकती हैं। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा व्लॉग था ये कल ईद का था और ये 6 एएम का था। मैं 6 बजे उठी थी क्योंकि जो नमाज़ का टाइम था ना वो साढ़े 6 बजे का था। और मैंने मीठा बनाना था और आपको पता है कि मीठा फिर सुबह-सुबह ना आपके जो इर्द-गिर्द हैं, आपके नेबर्स वगैरह वो सुबह-सुबह देने आते हैं। तो फिर हम भी फिर उनको ना ऐसे खाली तो नहीं भेज सकते ना उनको फिर देने के लिए मैं फिर सुबह 6 बजे उठ गई थी क्योंकि हस्बैंड ने सुबह साढ़े 6 बजे उन्होंने नमाज़ के लिए जाना था और फिर मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। मैंने कहा चलिए तब तक जब तक आप रेडी होते मैं मीठा बना लेती हूँ और उसके बाद फिर आप नमाज़ पढ़ लीजिएगा, मैं घर के बाकी काम कर लूँगी। तो यहाँ ना मैं बना रही थी कस्टर्ड और अच्छा मुझे ना मीठा कोई ज़्यादा डेकोरेट वगैरह करने बिल्कुल भी नहीं आते। मैं बड़ी सिंपल सी बंदी हूँ, मुझे ना बड़ी सिंपल-सिंपल चीज़ें आती हैं। तो मैंने ना कस्टर्ड जो मुझे मिला था, वो मैं लेके आई थी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में और ये ना मेरी बेटी को बहुत पसंद है। उसको ना मैंगो में नहीं पसंद है, वो या जब भी मैं लाती हूँ ना तो कहती है मम्मा आपने ना पिंक वाला लाना है। उसको पिंक कलर बहुत पसंद है। तो अच्छा उसने ये भी फ़रमाइश की कि मम्मा जी ईद है ना तो सब कुछ आपने ना मेरी पसंद का बनाना है। तो मैंने कहा ठीक है सब कुछ आपकी पसंद का बनेगा। तो ईद आपको पता है खुशियों का दिन होता है और इसमें सबकी जो पसंद है उसका ख़्याल करना चाहिए ताकि सब खुश हो जाए। एक तो ईद की खुशियाँ, दूसरी उनकी फ़ेवरेट चीज़ें, तो डबल खुशियाँ हो जाए ना। अच्छा मैंने यहाँ कस्टर्ड बनाया था, कस्टर्ड के लिए ना मैंने यहाँ पे केक की लेयर लगाई थी और आपको बताऊँ जो मुझे केक मिले थे वो भी मुझे फ्रेश नहीं मिले थे। अच्छा ईद में ना ऐसा ही होता है ना कि बस कभी कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता, इतनी अफ़रा-तफ़री होती है ना कि वो मुझे बिल्कुल भी फ्रेश नहीं मिले थे, टूट रहे थे लेकिन फिर भी मैंने ना एडजस्ट किया। मैंने कहा अब मीठा तो बनाना है, मीठा तो देना ही देना है। और आज भी सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत ईद मुबारक। आज ईद का दूसरा दिन है, तो सबको बहुत मुबारक। तो मीठे का मीठा बनाया था, उसके बाद ना बच्चों को लेके हम जीजीएस चले गए थे क्योंकि आज ना बच्चे एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि वो कह रही थी बाजी आपने बाहर नहीं निकलना वरना हम आपको चपेड़े मारेंगे, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो फिर हम शाम के टाइम तकरीबन घर से निकले थे लेकिन फिर भी बहुत गर्मी थी। मेरे ख़्याल में अब हब्स भी स्टार्ट हो गया है क्योंकि पसीना इतना आ रहा होता है कि आपका जो मेकअप है ना वो रास्ते में ही रह जाता है। तो इतनी गर्मी हो गई है। तो फिर हम शाम को गए चीज़ें बच्चों को मैंने पिज़्ज़ा वग़ैरह खिलाया और फिर भी वो खुश नहीं हो रही थी। उनको और डिमांड्स थी तो मैंने कहा नहीं बेटा इतनी ज़्यादा गर्मी है और बस किसी तरीके से ना घर पहुँचे। वहाँ तो जितनी देर बैठ के आप खाते हैं उतनी देर तो आपको बड़ा चिल माहौल मिलता है लेकिन रास्ते में आने-जाने की बहुत प्रॉब्लम थी कि बहुत गर्मी थी। फिर हम घर में वापस आए और मैंने कहा आपके साथ भी थोड़ा-सा ना अपनी जो रूटीन है उसको शेयर कर दूँ। और ये मेरी मेहंदी लगी हुई थी क्योंकि ये ईद की मेहंदी थी, मेहंदी कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइए क्योंकि कुछ लोग ना मुझे कमेंट में कहते हैं आपके ना हैंड्स बहुत प्यारे हैं। तो जो तारीफ़ करते हैं, जिनको मैं पसंद हूँ, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आज की ना रूटीन के साथ-साथ आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है किसी का ना शुक्रिया कबूल ना करना। जब आप किसी के साथ कोई भी भलाई करते हैं ना, किसी का कोई काम कर देते हैं, तो वो बंदा जब आपको थैंक यू बोलता है ना, लेकिन आप इसके ना थैंक यू को लेने से इनकार कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि हम इनकार कैसे कर देते हैं, थैंक यू कैसे नहीं लेते? वो ऐसे कि जब अगला कहता है ना कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, तो आप ना आगे से कहते हैं नहीं-नहीं कोई बात नहीं, ये तो छोटी-सी बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, फिर क्या हुआ आपके काम आ गई मैं। तो ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये भी आपको डीवैल्यू करती है। तो हमारा ना ये कहना दूसरों को कि ये सोचने पर मजबूर करता है कि वाक़ई ये कोई बड़ी बात नहीं है, मामूली-सी बात है। हमारे घरों और हमारे माशरे में ना पहले ही ये बहुत आम है, किसी का एहसान नहीं मानते। कोई भी काम करवाने पर अगले का ना शुक्रिया अदा ही नहीं करता, किसी के एहसानमंद नहीं होते। ये सोचते हैं हम भी तो इसके काम करते हैं, तो अगर इसने कर दिया तो फिर कौन-सा बड़ी बात हो गई है। तो आजकल ना कोई
कि बच्चे-खुच्चे लोग हैं ना, जो शुक्रिया बोल दें ना, तो हम इनके शुक्रिया को रिजेक्ट कर देते हैं और इनको ये फ़ील करवाते हैं कि इस शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मामूली और छोटा-सा काम है। हमें ना अपनी इस आदत पर नज़रसानी करनी चाहिए। जब भी कोई शुक्रिया बोले, आप इसके ना शुक्रिया को मुस्कुरा कर कबूल करें और इसको आगे से जवाब दें और जज़ाकल्लाह बोलें और आप अपनी जो वैल्यू है ना, उसको बढ़ाएँ। तो नेक्स्ट जो हैबिट है हमारी वो है कि हमारा ना दूसरों के सामने गैर ज़रूरी सच बोलना। अच्छा ये वाली जो बात है ना ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, ये मैं भी करती हूँ और शायद आप भी करते होंगे। तो जब से फिर मैंने अपना इस तरह का कंटेंट रखा है तो मैंने पढ़ा है, मैंने लिखा है, सुना है, सारा मैंने किया है ना उसके बाद मैंने भी अपनी ये हैबिट जो है ना वो चेंज कर दी है। तो मेरे में भी ये थी, देखिए इंसान कितना कुछ सीखता है ना। तो मैंने जब स्टडी की तो मुझे लगा कि अच्छा ये वाली हैबिट मेरे में भी है, तो मैंने भी खुद को भी मैंने इम्प्रूव किया है। तो ये चीज़ ना हमारे लिए बहुत, बहुत अच्छी है कि हमें ना बहुत अच्छे लोग बताते हैं, बहुत अच्छे लोग गाइड करते हैं कि आप में ये हैबिट आप चेंज करें, तो खुद को चेंज करना चाहिए। जो कहते हैं नहीं हम जैसे हैं, ये सच है, जैसे भी हैं वैसे बहुत अच्छे हैं, नहीं बिल्कुल भी आप अच्छे नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी वैल्यू हो, लोग आपको कुछ समझें और आपकी एक अलग शख्सियत हो, आपकी पर्सनैलिटी हो, तो आपको खुद को चेंज करना है, तो आप खुद को ज़रूर चेंज करें। तो जब कोई भी ना हमारी किसी चीज़ की तारीफ़ करता है, तो इस तारीफ़ के बदले ना अगले बंदे को हक़ाइक़ बताना हम ज़रूरी समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई मार्केट से ना अच्छी चीज़ लेके आई हैं, कोई आपके घर मेहमान आ गया है, तो वो ये कह दे कि आपने ये ना गुलदान या आपने ये डेकोरेशन पीस आपका तो बहुत प्यारा है, तो आप आगे से कहते हैं ये तो मैं $1 शॉप से लेके आई थी, ये तो मैं संडे बाज़ार से लेके आई थी, ये तो मैं फलान जगह से बड़ा सस्ता-सा लेके आई थी। तो आप अपनी चीज़ की भी वैल्यू गिरा देते हैं और अपनी भी वैल्यू गिरा देते हैं। और अगर कोई आपको कहता है कि आपका ना ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, आपने ना ड्रेस बहुत प्यारा पहना हुआ है, तो आप कहते हैं नहीं जी ये तो सस्ता-सा है, ये तो मैंने वहाँ से लिया था, वहाँ से लिया था। तो ये वाली चीज़ ना ये मुझ में भी थी, जो मैंने अब चेंज कर दी है। तो ये वाली चीज़ मेरे ख़्याल में बहुत सारे लोगों में होती है। अक्सर मैं किसी से यहाँ अपनी सराउंडिंग में भी मैं अगर किसी से कहती हूँ ना कि आपने ड्रेस बड़ा अच्छा पहना है, तो वो भी आगे से मुझे ये कहती है, ये मैंने बड़ा सस्ता-सा लिया है। तो मुझे ना फिर अपना जो सारा है ना वो याद आता है कि लोग ना अपनी वैल्यू कितनी ख़राब करते हैं ना। कोई भी हमसे या हमारी किसी चीज़ से ना इम्प्रेस हो रहा होता है ना, तो हम फ़ौरन से उससे ना वॉश आउट कर देते हैं। नहीं, नहीं हम तारीफ़ के काबिल नहीं हैं, तो ये ना टेक्निकली मिस्टेक है जो हम लोगों को ना बताते फिरते हैं। सो इन गैर ज़रूरी हक़ाइक़ को ना किसी को ना बताया करें, ये आपको डिवैल्यू करती हैं। तो नेक्स्ट हैबिट ये है हमारी अपने आप को लोगों को इस्तेमाल करने देना। अच्छा देखें लोगों के काम आना एक अलग चीज़ है, लेकिन लोगों के इस्तेमाल में आना एक अलग चीज़ है। आपके ना ख़ानदान या इर्द-गिर्द ऐसे लोग होते हैं जो आपके कंधों पे रख के ना बंदूक चलाते हैं या आपकी ज़ुबान में अपने अल्फ़ाज़ डालने की कोशिश करते हैं। और अक्सर ना रिश्तेदारों में भी ये बात होती है कि वो ना हमें आके कहते हैं कि जाओ फलाने बंदे को ना ये कह के आओ। मतलब अपनी ज़ुबान में ना हमसे बात निकलवाना, अपनी लड़ाइयाँ ना हमसे लड़वाना, ऐसा होता है, आपके साथ भी शायद हुआ होगा और अगर नहीं भी हुआ तो फिर भी आप इस चीज़ से ना अवॉइड कीजिएगा। और हमारी ना फैमिलीज़ में ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ना अपने रिसोर्स होते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं करते। जैसे अपने बच्चे अंदर बैठे होते हैं फ़ैन में, गर्मी में और सर्दियों में रज़ाइयों में होते हैं, तो दूसरों के बच्चों को कहते हैं कि जाओ मेरा फलाँ काम कर आओ, फलाँ काम कर आओ। तो अपने बच्चों को उन्होंने रेस्ट के लिए और सुकून के लिए रखा होता है ना, तो ये आपको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनको जवाब दें, उनको जवाब देना सीखें, उनको आप इनकार करना सीखें। तो ये वाली चीज़ भी ना इससे भी आपकी जो वैल्यू है ना डिवैल्यू होती है। तो कोशिश करें कि आप लोगों को इनकार करें और खुद को और बच्चों को यूज़ ना होने दें। नेक्स्ट हैबिट बात-बात पर ना माफ़ी माँगना। अच्छा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बात-बात पर हर किसी से माफ़ी ना माँगे। सॉरी आपको बुरा तो नहीं लगा, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, सॉरी मैं लेट हो गई। जहाँ आपकी गलती नहीं है ना वहाँ सॉरी कर लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिला वज़ह बात-बात पर सॉरी करना ना बहुत गलत बात है। इससे आप दूसरों की नज़रों में डिवैल्यू होते हैं। या मामले को रफ़ा-दफ़ा करने के लिए सम टाइम ऐसा होता है कि आप सोचती हैं कि अच्छा मेरी सॉरी करने से अगर लड़ाई ख़त्म हो जाती है तो कोई बात नहीं मैं सॉरी बोल लेती हूँ। लेकिन ये जो सॉरी है ना ये फिर आपके गले पड़ जाती है। फिर ना दूसरे लोगों को ना आपके मुँह से सॉरी सुनने की ना आदत हो जाती है। फिर आपका कसूर हो या ना हो उन्होंने आपके मुँह से सॉरी सुनना है। तो इस तरह ये आपके गले में पड़ सकती है। तो
आपकी गलती नहीं हो तो कभी भी आप दूसरों के सामने सॉरी ना बोलें। और फिर बात यहीं तक नहीं रहती, फिर हम हमेशा सॉरी ही कहते रहते हैं और लोगों से बार-बार सॉरी कहना, इस तरह आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है। लोग आपको संजीदा भी नहीं लेते और रिश्तों में ना गैर ज़रूरी दबाव आ जाता है। आपकी सही बात पर भी ना सॉरी करने की वैल्यू जो है ना वो कम हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप जो आपने सॉरी वाली हैबिट है ना, इसको भी आप बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। नेक्स्ट हैबिट, जब किसी की हम ना किसी मीटिंग में होते हैं या ड्राइव कर रहे होते हैं, सफ़र में होते हैं या हम ना किचन के काम कर रहे होते हैं, किसी की अगर कॉल आ जाती है, तो हम ना फ़ौरन से ऐसे हड़बड़ी में अटेंड कर लेते हैं और अपने जो काम है उसको छोड़ देते हैं और हम उन्हें कहते हैं जी हम बिल्कुल, अगर उन्होंने कह दिया कि आप कहीं बिज़ी तो नहीं थे, तो हम कह देते हैं नहीं, नहीं हम तो बिल्कुल भी बिज़ी नहीं थे, आप बात करें, जो भी करें। तो किसी के लिए ना हर टाइम अवेलेबल रहना भी ना आपके लिए आपको डिवैल्यू करता है और ये बहुत बड़ी हमारी मिस्टेक है, हर किसी के लिए हर टाइम अवेलेबल रहना। तो आप कोशिश करें कि आप अगर काम कर रहे हैं ना, तो अगर आपको कोई कॉल आती है, तो आप कहें मैं बिज़ी हूँ, लेकिन आप ऐसे नहीं करते। अगर आपको कॉल आती है, तो आप ईज़िली अपना काम छोड़ देते हैं, बट आप अपने काम को इम्पोर्टेंस कभी भी नहीं देते। अपना काम छोड़ के दूसरों की बातों में आ जाते हैं, दूसरों को टाइम देते हैं। तो इस तरह अगला बंदा ये सोचता है कि मैं तो जब भी कॉल करता हूँ, तो ये इतना ही फ़ारिग होता है कि जब मैं कॉल करता हूँ, ये फ्री होता है और मुझसे घंटों-घंटों बात करता है। देखिए, आगे वाले इंसान को आप कभी भी मौका ना दें कि आप ना अवेलेबल हैं या आप फ्री हैं। अगर आप फ्री भी हैं ना, तो फिर भी आप कहें कि मैं फलाँ काम कर रही थी, फलाँ कर रही थी, तो मैं तो बिल्कुल भी फ्री नहीं थी। तो इस तरह ना आपकी जो अहमियत है ना वो बढ़ेगी, कभी भी कम नहीं होगी। लेकिन अगर आप हर टाइम अवेलेबल हैं, किसी काम भी कर रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं नहीं मैं फ्री हूँ, आपके लिए टाइम है, मेरा सारा टाइम आपके लिए है, तो ये ना आपको डिवैल्यू करता है। और कुछ हैबिट ऐसी होती हैं जो हमें पता भी होता है कि ये हम में हैं, लेकिन हम फिर भी उनको चेंज नहीं करते और कुछ लोग कोशिश ही नहीं करते खुद को चेंज करने की और फिर रोते रहते हैं, हमें कोई अहमियत नहीं देता, हमारी कोई बात सुनता नहीं है, हमारी बात की कदर नहीं है। आप अपने आप को इम्प्रूव तो करें ना, आप खुद को चेंज तो करें, आप अपनी लाइफ में चेंज तो लाएँ, उसके बाद आप देखें आपकी लाइफ में कितनी इम्प्रूवमेंट आती है, लोग आपको कितनी अहमियत देते हैं, फैमिली वाले आपको कितनी अहमियत देते हैं। अच्छा, कुछ ना ख़वातीन ऐसे करती हैं कि अगर उनके घर ना कोई आ जाता है, नेबर्स में से भी कोई आ जाता है, अगर वो काम कर रही हैं, तो वो काम छोड़-छाड़ के ना उनके साथ बैठ जाती हैं और कई घंटे उनके साथ बातें करना ना स्टार्ट कर देती हैं और बातें करती रहती हैं। वो बिल्कुल भी नहीं सोचती कि मैं काम कर रही थी और मेरी सारी रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगी। और कुछ ऐसी भी होती हैं कि अगर आप उनके घर चले जाएँ ना, वो आपके साथ-साथ गपशप भी कर रही होती हैं और साथ-साथ ना घर के काम भी कर रही होती हैं और आपको ये देख के ना बड़ा अच्छा भी लगेगा और आप उनको एप्रिशिएट भी करेंगी और आप कहेंगी कि वो मेरे साथ, मुझे भी उसने टाइम दिया, लेकिन वो अपने घर के काम भी टाइम पे कर रही थी और उसने सारे काम भी कर लिए। तो इस तरह क्या होगा देखें, इस तरह क्या होता है, इस तरह करने से आपकी वैल्यू बढ़ती है। मैंने दोनों पहलू आपको समझा दिए। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से मेरा जो मैं समझाना चाह रही थी, जो बताना चाह रही थी, आपको समझ आ गई होगी। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कोई पॉइंट अच्छा लगा हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अच्छी बात बताना भी सदका जारिया होता है। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।